नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव बाद 3 से 4 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के बाद होगा। साथ ही होली के पहले सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। 3 से 4 मार्च को सदन में सरकार बजट पेश कर सकती है। बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हैं। विभागों द्वारा अपनी अपनी मांग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार फरवरी में ही विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने का मन बना रही थी, पर रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने अपनी योजना को बदलने का फैसला किया। आपको बता दें, 27 फरवरी को उपचुनाव है और 1 मार्च को मतगणना है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता सन्नी टोप्पो। मांडल में आयोजित बीजेपी मिलन समारोह में कांग्रेस नेता सन्नी टोप्पो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत की उपस्थिति में बीजेपी का दामन संभाला। यह कार्यक्रम मांडल के सोसई मैदान में आयोजित किया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने संशोधन में सन्नी टोप्पो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज देकर बेहतर काम किया। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की अब जांच होगी शुरू। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में निजी विश्वविद्यालयों के नियम विरुद्ध संचालन पर हुए बहस के बाद उनकी जांच की बात की गई। अब राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की जांच की जाएगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की ओर से 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी सभी निजी विश्वविद्यालयों की जांच करेगी। कमेटी के जिम्मे होगा कि वे देखें कि निजी विश्वविद्यालय यूजीसी और राज्य सरकार की ओर से तय किए गए नियम के मुताबिक संचालित हो रहे हैं कि नहीं। कमेटी को इस जांच की रिपोर्ट भी विधानसभा को सौंपनी होगी। कचरा प्रबंधन के लिए रिंग फेंस्ड खाते में जमा किए जाएंगे 1114 करोड़। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन की बाबत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जानकारी दी है। सरकार ने एनजीटी को बताया कि उसने तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1114 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल्द ही ये रुपए एक अलग रिंग फेंस में खाते में जमा किए जाएंगे। 19 फरवरी 2023 को राज्य में कचरा प्रबंधन को लेकर एक आदेश पारित किया गया। इसमें पीठ ने कहा कि झारखंड के मुख्य सचिव ने स्वीकार किया है कि सीवेज उत्पादन और 32 लाख मीट्रिक टन कचरे के प्रबंधन में लगभग 330 MLD का अंतर है। नवासी मॉडल स्कूलों के क्लास 6 में एडमिशन के लिए 26 फरवरी तक करें आवेदन। राज्य में चल रहे नवासी मॉडल स्कूलों के एकेडमिक ईयर 2023 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। यह स्कूल गैर आवासीय होंगे। इन स्कूलों के क्लास 6 में एडमिशन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल एडमिशन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए 3 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां हुई रेस। एजेएसयू ने प्रखंडवार महिला प्रभारियों की नियुक्ति। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई हैं। आज सुप्रीमो सुदेश कुमार मेहता के निर्देशानुसार प्रखंडवार महिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इससे पहले पार्टी ने प्रखंडवार प्रभारियों की नियुक्ति की थी। ये सभी प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राम संवाद करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवचरण भगत ने दी। राज्य के 500 से अधिक पारा शिक्षकों पर एफआईआर की तैयारी। राज्य सरकार 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों के लिए विशेष नियमावली तो बना दी है, पर इसके साथ ही सख्ती भी लाना शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना के सभी जिलों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की है, उन पर एफआईआर और मानदेय वसूली जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिला अपने यहाँ के पारा शिक्षकों की रिपोर्ट भेजें। परियोजना निदेशक किरण पासी ने कहा कि अभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इसमें कई पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम में देखने को मिलेगा बदलाव। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि से ठंड से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान रांची के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सुबह में धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा। 24 जनवरी तक आंशिक बादल छा सकते हैं।
जबकि 27 जनवरी को आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। WFI विवाद में WWE रेसलर की एंट्री। भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच जारी विवाद में हरियाणा के जींद की WWE रेसलर कविता दलाल की भी एंट्री हुई है। कविता ने कहा कि मुझे भी उत्पीड़न की वजह से रेसलिंग छोड़नी पड़ी। मैंने भी वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पूर्व IPS की प्रताड़ना के कारण रेसलिंग छोड़ दी। पहले कभी आप बीती बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट ने आप बीती बताई कि वह कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी थी। उसके बाद मुझे अपनी बात रखने की हिम्मत आई। ऐसी स्थितियां कई खिलाड़ियों के चारों तरफ पैदा कर दी जाती हैं। जल्द घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की अपील की है। उन्होंने कहा, अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में है और तेल कंपनियां भी अब घाटे से उबर चुकी हैं। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।